Well, my name is Pooja. I am from ULO Education Moga. Today we will discuss writing task 2. Statement is, in my countries children are becoming overweight and unhealthy. Children है जो बहुत सारे देशों के विच अनहेल्दी ते ओवरवेट होंदे जा रहे हैं. Some people think that गवर्नमेंट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. जिन्ना ज़्यादा सौखा टास्क होंदा है उन्नी ज़्यादा इहदे च पजलिंग ज़्यादा होंदी है. हुण देखण नूं ये टास्क लग रहा कि बहुत ईजी है, बट इहदे विच बहुत ज़्यादा पजलिंग है, क्योंकि सिर्फ इन्नी गल नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट रिलेट कर जाते हैं कि चिल्ड्रन जिहड़े ओवरवेट हो रहे हैं. सारा टास्क होंदा है कि ओवरवेट क्यों हो रहे हैं ते अनहेल्दी होने दी इशू की है, या फिर सुजैशन दिते जाते कि इन्हां नूं सॉल्व किवें कीता जांदा है. बट इहदे विच मेन थिंक ये है, जो भी आपां नूं जनरल लाइन पहली दित्ती जाती है स्टेटमेंट विच हमेशा दो लाइनां होंदियां. जो पहली जनरल लाइन दित्ती जाती है उहदे नाल आपां कोई आंसर नहीं करना हुंदा. जो लास्ट सैकेंड लाइन होंदी है, सम पीपल दैट गवर्नमेंट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. आपां जो भी आंसर करना है इस लाइन नाल करना है कि एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस प्रॉब्लम नूं सॉल्व किया जाए. दैन अपने को क्वेश्चन की है, टू वट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री. हुण फस्ट आप की करांगे इंट्रोडक्शन विच अपने को दो होंदे आ. फस्ट ऑफ ऑल आप फ्रेज करते हैं कि इंट्रोडक्शन जो भी अपनी लाइन दी गई है इंट्रोडक्शन विच आप फ्रेज कर दिंने आ. दैन सैकेंड अपना की हुंदा है कि जो आंसर आ टू वट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री आप इस गल का आंसर देना हुंदा है. राइट. हुण सब तो पहला मैं इंट्रोडक्शन देखांगी कि इंट्रोडक्शन किवें बनती है. बहुत सारे इंस्टीट्यूट जनरल लाइन नूं ज़्यादा प्रैफरेंस दिंदे आ, बट जनरल लाइन की कोई लोड़ नहीं हुंदी, क्योंकि जनरल लाइन सिर्फ एक वर्ड लिमिट्स नूं वधांदी आ, ज़्यादा नीड नहीं हुंदी. आपां सब तो पहला फ्रेज करांगे कि किस तरह ओवरवेट हो रहे आ. हाँ जी, इंट्रोडक्शन विच की अपने कोल ओबेसिटी. मैं ओवरवेट नूं यूज़ किया ओबेसिटी विच गिव्स बर्थ टू हैल्थ कॉम्प्लीकेशन. जिहड़ी कि जन्म दिंदी है मोटापा, जिहड़ा कि जन्म दिंदा है हैल्थ कॉम्प्लीकेशनस नूं, कैन बी सीन कॉमनली अमंग सैवरल नेशन. बहुत सारे देशों के विच एक कॉमन ही देखा जाता है, क्योंकि अपने को लाइन सी ना, इन माई कंट्री चिल्ड्रन आर बिकमिंग ओवरवेट एंड अनहेल्दी. इसलिए आप ये लाइन फ्रेज करता कि ओबेसिटी जिहड़ी कि जन्म दिंदी बहुत सारे हैल्थ इशूज़ नूं, उसनूं कॉमनली बहुत सारे देशों में देखा जाता है. इट इज़ जनरली कंसीडर दैट ये जनरली कंसीडर किया जाता है बाय सम इंडिविजुअल्स दैट अथॉरिटी शुड टैकल दिस प्रॉब्लम. आप लाइन फ्रेज करता कि गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है. हुण आप आंसर देना है टू वट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री. ये गल नूं आप पूरा फ्रेज करता कि सरकार की जिम्मेवारी है. हुण अपना आंसर होना चाहिए टू वट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री. यही लाइन का आप आंसर इंट्रोडक्शन विच देना, ताकि एग्जामिनर नूं पहला ही पता लग जाए कि जो उसने आपनूं पुछया आप उस गल नूं क्लीयर कट दस रहे हैं. इस गल नूं दस्सण लई मैं लिखिया फ्रॉम माई परस्पैक्टिव, मेरे विचार के अनुसार इट इज़ नॉट होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ये सरकार की जिम्मेवारी है, पर ये पूरी तरह सरकार की जिम्मेवारी नहीं है. एज क्योंकि दे हैव अदर वर्क्स, क्योंकि सरकार नूं होर भी बहुत सारे काम होंदे आ. पेरेंट्स एंड स्कूल आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल टू कॉप सच प्रॉब्लम. कि सरकार जिम्मेवारी है बट कुछ हद तक, क्योंकि पेरेंट्स ते स्कूल भी उन्ने रिस्पॉन्सिबल आ हैल्थ इशू जो बच्चों के विच आ रहा है, जिन्नी कि सरकार जिम्मेवार आ. इसलिए आप टू वट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री वाले ऐसे नूं 50-50% लैके चलने आ कि सरकार की जिम्मेवारी भी है ते नाल पेरेंट्स ते स्कूल की भी उन्नी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हाँ जी, उस तो बाद सब तो पहला आप गल की, क्योंकि उन्होंने पूछा ही अपन टास्क विच गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बारे सी, इसलिए फस्ट बीपी अपना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ते बनेगा. बहुत सारे स्टूडेंट जिहड़ा की है पेरेंट्स ते स्कूल वाले बीपी 1 विच लिख दिंदे आ, क्योंकि उन्होंने ये सिर्फ अपना सुजैशन है कि आपां मन्निया कि पेरेंट्स ते स्कूल भी उन्ने रिस्पॉन्सिबल है, बट गवर्नमेंट भी उन्नी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो सरकार उन्होंने अपनों स्टेटमेंट में पूछा भी यही सी, इसलिए फस्ट बीपी की प्रैफरेंस आप गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नूं देवांगे. गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हुण आप लिखना है गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किवें है. सब तो पहला हाउ एंड वाई का आंसर होना चाहिए. वाई क्यों, क्यों सरकार की जिम्मेवारी है. फस्ट जो आप सोचते हैं कोई भी काम सरकार की जिम्मेवारी होंगी आ, तो फस्ट आप लिखिया आइडिया अपने को आया टैक्सीज.
क्यों हुण अपने कोल वाई का आंसर आ गया, क्योंकि टैक्स पे करते हैं आपां, टैक्स पे करते हैं अपने वाई का आंसर आ। हुण आपां हाउ किद्दां करते हैं, बिकॉज पब्लिक पेज टैक्स फॉर एवरीथिंग। पब्लिक जिहड़ी है टैक्स पे करती है हर चीज़ ਲਈ, चाहे वो क्लोथिंग ਲਈ होगी, चाहे फिर ग्रोसरी थिंग्स ਦੇ ਲਈ होगी, ਆਪਾਂ हर चीज़ ਲਈ टैक्स पे करते हैं। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ टैक्स पे करते हैं ਤਾਂ ਇਹ गवर्नमेंट ਦੀ ਵੀ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ਹੁਣ देखो हाउ ਦਾ आंसर मैं देता कि सरकार ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, क्योंकि वो टैक्स पे करती ਆ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ बहुत सारे बच्चे यही कहते हैं कि सानू आइडिया डिवेलप करने नहीं आते। जो आप आइडिया सोच लिया, वाई का आंसर देता कि वो टैक्स पे करती है, इसलिए सरकार की जिम्मेवारी है। हुण डिवेलप किवें होएगा, अगले आइडियाज़ नू सोचण की बजाय इनू ही सोचा जाए कि किवें टैक्स किवें पे करते हैं तो किवें सरकार की जिम्मेवारी बनती है। तो आपां लिया बिकॉज पब्लिक पेज टैक्स फॉर एवरीथिंग, आप हर चीज़ लिए टैक्स पे करते हैं। सो इट्स गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट दे invest such type of money who came from the public to spend on to solve the public issue, कि ये जिहड़ा सारा पैसा पब्लिक तो आंदा है गवर्नमेंट नू, वो ज़्यादातर उनकी प्रैफरेंस सरकार की ये होनी चाहिए आ कि वो ये जिहड़ा सारा पैसा वा वो पब्लिक दे इशूज़ नू सॉल्व करन ते लगाई जाए। हुण मैं हाउ एंड वाई दोनों का आंसर देता, मेरा पूरा आइडिया डिवेलप होया है। वाई मीनस टैक्स पे करते हैं, इसलिए सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि जो पब्लिक इशूज़ फेस कर रही है उन्होंने सॉल्व किया जाए। किवें, क्योंकि आप टैक्स पे करते हैं तो ये टैक्स की सरकार की जिम्मेवारी है कि जो आप टैक्स दिने आ वो टैक्स का जो पैसा आता है सरकार नू, वो ये प्रॉब्लम नू सॉल्व करन ते लगाया जाए। सैकेंड आइडिया हुण सोचा है वाई सरकार की जिम्मेवारी होर क्यों आ, क्यों, क्योंकि बिकॉज गवर्नमेंट है पार, सरकार को पार हुंदी आ कि वो कुछ भी रोक सके। सैकेंड बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ पार टू बैन फास्ट फूड, जो चाहे तो गवर्नमेंट जी चाहे तो फास्ट फूड ते बैन लग सकता है। तो जे फास्ट फूड ते बैन लग गया तो बहुत हद तक जी ओवरवेट प्रॉब्लम आ, जी आपको पता है कि ओवरवेट प्रॉब्लम फास्ट फूड खाना आती है, उनके ते बैन लग जाए तो ये प्रॉब्लम ऑटोमैटिकली सॉल्व हो जाएगी। हुण ये से अपना BP1, हुण आप टर्न करांगे कि BP2 किस तरह लिखना है, क्योंकि आप उपर ही उन्होंने इंट्रोडक्शन में मैंशन करता कि सरकार जिम्मेवार है पर पूरी तरह नहीं है। पेरेंट्स ते स्कूल भी उन्ने ही रिस्पॉन्सिबल है। हुण आप पेरेंट्स की गल लैके चलांगे कि पेरेंट्स किवें जिम्मेवार है कि ये प्रॉब्लम नू सॉल्व कर सकन। तो आपको सबनों पता है कि पेरेंट्स की फर्स्ट प्रैफरेंस उन्होंने चिल्ड्रन होंगे है टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हुण देखो ये सेंटेंस नू मैं 2 तो शुरू करता, इहदे नाल ना ही सेंटेंस में सगों वेरीएशन आई, बल्कि एक आपां नू अलग जा वे भी हो गया जिहदे नाल सेंटेंस वेरीएशन के नाल नाल अपने सेंटेंस दे विच होर भी पार आ गई कि आपां उन्हां नू दस सकी कि सानू सेंटेंस फॉर्मेशन के नाल नाल आइडिया भी डिवेलप करने आंदे आ। पेरेंट्स की जिम्मेवारी किवें आ टू सॉल्व दिस इशू, ये इशू नू सॉल्व करने लई पेरेंट्स कैन पुश देयर चिल्ड्रन टू ईट होममेड फूड, कि होममेड फूड नू खा सकन, क्योंकि पेरेंट्स जो है कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए होममेड फूड नू खा प्रैफरेंस दे के इनकरेज करके बच्चों नू वो अपने बच्चों नू इनकरेज कर सकती है कि होममेड फूड नू ज़्यादा प्रैफरेंस दें रैदर दैन फास्ट फूड नू, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों नू इन्नी गल पुश कर सकते हैं, पेरेंट्स को कैपेबिलिटी होंदी है कि वो बच्चों नू किसी भी तरफ मोड़ सकते हैं। सैकेंड आप पॉइंट लिया स्कूल, देखो जो भी चीज़ आप इंट्रोडक्शन मैंशन की है वो पूरी डिवेलप करनी है, ऐसे जिन्ने चिर डिवेलप नहीं होएगा उन्ने चिर बैंड इनक्रीज नहीं होंगे। हुण आप पेरेंट्स की भी गल करती, सरकार की भी गल करती, उस तो बाद आप गल की कि स्कूल कितना प्ले रोल कर सकते हैं, कितना जिम्मेवार आ, क्योंकि schools are that type of building which teach the student different type of things। तो स्कूल एक इहो जी जगह है जिथे आप बहुत सारिया चीज़ां सीखते हैं। घर तो माता पिता तो बाद अपने लिए एक स्कूल ही इहो जी थां होंदी है जिथे आप बहुत दुनियादारी दीयां गल्लां सीखते हैं। इसलिए आप लिखांगे स्कूल। हुण वाई एंड हाउ, वाई का आप आंसर देता कि स्कूल भी जिम्मेवार है, एंड हाउ किद्दां, स्कूल कैन नॉट ओनली ऑर्गेनाइज स्पोर्ट कॉम्पीटिशन, स्कूल जिहड़े हुंदे आ बच्चों लिए ना तो स्पोर्ट कॉम्पीटिशन
ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बट ऑल्सो इनकरेज द स्टूडेंट टू टेक पार्ट इन सच कॉम्पीटिशन। तो इस एक्टिविटीज़ दे विच स्पोर्ट फंक्शन दे विच स्कूल ही होंगे है जिहड़े कि बच्चे नूं इनकरेज कर सकते हैं कि वो इन्हां दे विच पार्टिसिपेट कर सकन। हुण इहदे विच अपने कोल नॉट ओनली बट ऑल्सो दा एक तां सेंटेंस बन गया, वेरीएशन आउण दे नाल नाल अपने कोल पॉइंट भी पूरी तरह डिवेलप हो गए। हुण आपां BP1 ते BP2 विच पूरी तरह आइडियाज़ डिवेलप कर चुके हैं। एग्जामिनर नूं अपना इंट्रो देख के ही पता लग गया कि अगे आपां की करन जा रहे हैं। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 50-50 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਓਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਆ। BP1 ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ BP ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਆਵਾਂਗੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਈਡੀਆ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਆ ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ BPs ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜੋ ਐਸੇ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਸਕੂਲ, ਮੇਰੇ BPs ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਨਕਲੂਜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਈ ਰਿਟੇਟ ਦੈਟ, ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੈਟ टू सम एक्सटेंट इट्स गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ये कुछ हद तक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अदरवाइज स्कूल्स एंड पेरेंट्स कैन ऑल्सो प्ले वाइटल रोल टू रैक्टिफाई मीनस सोल्व करन दे विच ਇਹ प्रॉब्लम ਨੂੰ, ਇਹ इशू ਨੂੰ सॉल्व ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਟੂ ਵਟ ਐਕਸਟੈਂਟ ਡੂ ਯੂ ਐਗਰੀ ਔਰ ਡਿਸਐਗਰੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਮੈਂ BP ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੁੱਲ ਡਿਵੈਲਪਡ ਐਸੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।